भारत के लिए कतर को उसकी जगह पर खड़ा करने का समय आ गया है। भारत को कतर के दुस्साहस का अंत करना ही होगा। भारत ने कतर को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी, देश को अब नहीं रहना पड़ेगा। कतर की मिली गद्दारी की सजा, एक्शन मोड में आया भारत। सिर्फ 36 घंटों में लिया बदला। तो क्या कतर भारत के पूर्व सैनिकों को हाथ जोड़कर रिहा करेगा या फिर सहेगा सालाना 80,000 करोड़ का नुकसान? दोस्तों, जैसे जैसे कतर की जेल में कैद भारत के पूर्व 8 नेवी के सैनिकों की फांसी की तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे भारत और कतर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारत दुनिया भर के सामने चीख चीख के अपने पूर्व सैनिकों द्वारा की गई जासूसी के सबूत मांग रहा है, जो कतर देने से कतरा रहा है, तो दूसरी तरफ व्यापारिक स्तर पर भारत कतर की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। भारत ने कतर को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारे नागरिकों से कोई गुनाह हुआ है तो उसके सबूत दिखाओ या फिर उन्हें रिहा करो, लेकिन बिना सबूत दिखाएं। बेकसूरों को सूली पर चढ़ाया तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करके कतर के साथ व्यापार करने वाले इंडियन कंपनी ने भी कतर के विश्वासघात के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के साथ की हुई बिजनेस डील को खो सकता है। और वही भारत सरकार ने कतर एयरवेज पर भी 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के द्वारा की गई गलती का सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां अक्टूबर के महीने में दुनिया ने देखा कि कैसे एक सरिया कोर्ट की तरह भारत के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुना दी, और ना ही वहां मौजूद इंडियन एम्बेसी को उन्हें गुनाह के सबूत दिखाएं और ना ही अपनी कोर्ट में केस लड़ने का मौका दिया। इस मनमानी पर भारत ने कई सवाल किए, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस रिलेशन होने के बावजूद अब तक कतर भारत की एक नहीं सुन रहा, जिससे भारत सरकार गुस्से में आग बबूला हो गया। और अब सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे कतर की बेचैनी भर गई है। दरअसल भारत ने अफ्रीका के देश में जाकर ऐसा कदम उठाया है जो कतर को रेगिस्तान की तरह उन्हीं की मिट्टी में मिला सकता है। जहां भारत में अफ्रीका के देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर 72 घंटों में एक ऐसी डील कर दिया है जिससे कतर को विश्वासघात की बहुत बड़ी सजा मिली है। आपको बता दें कि जैसे ही 26 अक्टूबर के दिन कतर ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई, तभी तुरंत एक्शन लेकर भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अफ्रीका के दौरे पर निकल गए, जहां उन्होंने मोजाम्बिक में $20 बिलियन की LNG गैस की परियोजना पर काम तेज कर दिया, जो कि 13 मिलियन मैट्रिक टन नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगा और उसका सीधा सप्लाई भारत तक पहुंच जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि लिक्विड नेचुरल गैस जांच के लिए भारत खाड़ी देशों पर निर्भर है और हम सालाना 20 मिलियन मैट्रिक टन LNG गैस इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 50% यानी 11 मिलियन मैट्रिक टन नेचुरल गैस सप्लाई करता है। यानी कि नेचुरल गैस के लिए हम कतर पर निर्भर है। इसी बात पर उड़ते हुए कई बार भारत के साथ पंगे ले चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि हम कुछ भी करें भारत हमेशा चुप रहेगा। लेकिन कतर की यह हवाबाजी अब उस पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत पहले से ही नेचुरल गैस के लिए कतर की निर्भरता को कम करना चाहता था। इसलिए वह दूसरे देशों में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार खरीदने की कोशिश में लगा हुआ था। अगले महीने भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को मोजाम्बिक डील फाइनल करने के लिए भेजा था, और अब यह डील फाइनल हो चुका है, जिससे कतर की रातों की नींद उड़ गया है। क्योंकि अगर मोजाम्बिक भारत की नेचुरल गैस की डिमांड पूरी न देगा तो रातों रात कतर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगा और कतर जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि कतर हर साल भारत को $7.5 बिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम गैस सप्लाई करता है। अब आपको बता दें कि इतने बड़े व्यापारिक रिश्ते के बाद भी कतर भारत को ऐसा कर दिया था जब उन्होंने भारत के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई। तभी भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी प्रोनेट गैस लिमिटेड के कतर के साथ डील खत्म हो गई।
यहाँ तक कि कतर की हवा टाइट करने के लिए एक और देश ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है और यह देश भारत को अब न सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस के ऑल्टरनेटिव को बनाने की टेक्नोलॉजी देगा, बल्कि गोल्ड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट को सीधे तौर पर ऑन ऑफर किए जा रहे हैं। हालांकि इस देश के साथ भारत के पिछले कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन यह देश भारत के साथ पुरानी सभी दिक्कतों को खत्म करने के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राजील की, जिसके लिए आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज यह खबर सामने निकल गई है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत और ब्राजील के बीच में 2019 में विवाद हुआ था, जहां पर ब्राजील ने एलोकेशन लगाए थे कि भारत बड़े स्केल पर शुगर से एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा शुगर पर भारत का बड़ा कंट्रोल है और इससे फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर देखा जाए तो फाइनली कतर के साथ अब जाकर भारत ने खेलना शुरू कर दिया है और भारत अभी सही मायनों में जियोपॉलिटिक्स का असली मतलब कतर को सिखाने वाला है, जो कि कतर के केस में भारत कोई रियायत नहीं बरतने वाला। भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी वजह से कतर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत एक बड़ी मात्रा में LNG का इंपोर्ट कई देशों से करता आ रहा है, लेकिन कतर से कुल LNG इंपोर्ट का 50% खरीदा जाता है। इस बड़े LNG इंपोर्ट की वजह से कतर ने भारत के बीच करीबन $11 बिलियन का ट्रेड बैलेंस खड़ा हो चुका है और इसमें भी कतर का पलड़ा भारी है। लेकिन भारत ने इस पलड़े को अपनी ओर झुकाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। भारत की पेट्रोनेट LNG की सबसे बड़ी इंपोर्टर है और भारतीय कंपनी कतर से 7.5 मिलियन मैट्रिक टन LNG हर साल खरीदता है। आपको बता दें कि जब तक भारतीय नेवी ऑफिसर को कतर ने किसी तरह की सजा नहीं सुनाई थी, तब तक पेट्रोनेट का प्लान 1 मिलियन मीट्रिक टन LNG और खरीदने का था। लेकिन पेट्रोनेट अब इस डील के अंतर्गत किसी भी एडिशनल खरीद के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर ब्राजील और भारत की बात की जाए तो इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से दोनों देश बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी, लेकिन इन सब चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। जहां पर ब्राजील ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वह भारत को फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है और इसमें भारत की अहम भूमिका है। जब भारत में G20 समिट के दौरान ग्लोबल अलायंस की बात कही, जिसमें बड़े बड़े अरब देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था और लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इसीलिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स से काफी प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसमें सभी देश योगदान देना चाहते हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। आपको बता दें, भारत सरकार कतर में फंसे 8 नेवी ऑफिसर को बचाने के ऊपर काम कर रहा है। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई है। भारत सरकार की ओर से गुरुवार को कहा गया है कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार कतर में फंसे 8 भारतीय को बचाने के ऊपर काम कर रहे हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जल्द यह भारतीय ऑफिसर भारत लौटने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है, भारत सरकार इन्हें बचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।